द कॉन्शियस न्यूरॉन। मैं हूं अंकिता सिंह, आपकी होस्ट एंड दोस्त। एंड आज हम बात करने वाले हैं भागवत गीता के 5वें अध्याय की। तो भागवत गीता का जो 5वां अध्याय है वो अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है एंड यूनिक है, क्योंकि यहाँ पे श्री कृष्ण जी आपको यही समझाते हैं। जैसे अभी तक हमने 2 मार्ग की बात करी है ना, वी हैव टॉक्ड अबाउट 2 वेज, जिससे कि हम सुप्रीम को समझ सकते हैं। और एक तरीके से कभी आपने सोचा है कि हम सभी क्या चाहते हैं? at every point of your life, you just want one thing, that is to stay calm, to have that inner peace, है ना। और हमें क्या चाहिए कि हम हमेशा खुश रहें। दिस इज व्हाट वी वांट, राइट। तो इस स्टेट को, टू स्टे ऑलवेज हैप्पी, वी कॉल इट एज सच्चिदानंद, which means the one who is forever, सच्चिदानंद मतलब जो हमेशा एक तरीके से आनंद में है ना। तो यही चीजें हैं कि जो हमारा परब्रह्म है, जिसके हम कहते हैं कि वी आर हैविंग दैट एलिमेंट इन अस, लेकिन जो सुप्रीम है इज दैट सच्चिदानंद। वो ही हमारा बनना इस काइंड ऑफ अ गोल, ठीक है। कि आपकी लाइफ में जो हम बोलते हैं ना, कभी सैडनेस है, कभी हैप्पीनेस है, कभी कुछ है, लेकिन जब मैं कहती हूँ कि आपको वो स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य बनना है, तो दिस सिंपली मीन्स कि यू विल हैव दैट वन थिंग कि यार मेरी लाइफ में चाहे खुशी आए, चाहे दुख आए, चाहे मुझे प्रेशियस सबसे ज्यादा चीज मिल जाए, चाहे मुझे एकदम सबसे बुरी चीज मिले, दोनों ही कंडीशंस में मुझे एक सा रहना है। वो एक सा कब रहोगे आप? जब जो दोनों ही कंडीशन में यू विल ऑलवेज बी, यू विल ऑलवेज स्टे हैप्पी। तो ये चीज मैटर करती है, क्योंकि अभी हमारा क्या है, हमारी हैप्पीनेस, हमारी सैडनेस डिपेंड करती है ऑन दिस वन थिंग कि हमारी कंडीशन कैसी है, ठीक है, सिचुएशन कैसी है। एंड एज यू नो दैट लाइफ इज जस्ट लाइक दिस कि नथिंग रिमेन्स सेम, कुछ भी सेम तो रहता ही नहीं है। तो जब तक ये फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी कि कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी कुछ, तो यू विल ऑलवेज हैव दैट काइंड ऑफ फ्लक्चुएशंस इन यू, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब एक नदी होती है और एक समुद्र होता है, पूरा एक जो समुद्र आप देखते हो, तो इन दोनों में जो अंतर है, वो सबसे बड़ा अंतर यही है कि द ओशियन इज काम, राइट। उसमें इतनी सारी नदियां आकर के समाहित हो रही हैं, फिर भी वो कामनेस एज इट इज मेंटेन्ड है। दैट इज व्हाई इट इज अ मोर स्टेबल स्ट्रक्चर, राइट। बट व्हेन यू टॉक अबाउट अ रिवर, एनी रिवर, इट इज वेरी मच फ्लक्चुएटिंग, मतलब कभी इधर, कभी उधर, कभी जिस हिसाब की लहरें आ रही हैं, जिस हिसाब से सिचुएशंस हैं, that's how it is getting changed। तो यही चीज तो हमें अपने आप में बदलनी है ना। वी हैव टू बी लाइक दैट ओशियन कि चाहे मेरी लाइफ का वर्स्ट फेज चले, चाहे मेरी लाइफ का बेस्ट फेज चले, आई शुड बी द सेम, which when I say seems very easy कि आप समझ लेते हो, but when it comes to actually perform it, I know that it is not even possible for me to attain it at so easily. Obviously it's not possible. उसके लिए you have छोटे छोटे टाइनी हमको स्टेप्स लेने पड़ते हैं कि हाँ, हम थोड़ी थोड़ी चीजों से खुद को हल्का हल्का करके सुधारें, एंड देन कम टू दैट स्टेज, जो कि आई डोंट नो व्हेन विल इट वो कब हमारा पॉसिबल होगा, बट स्टिल वी विल ट्राई आवर बेस्ट। तो यही चीज मुझे आपको सबसे पहले बतानी थी कि हमारा जो एक तरह से आप कह सकते हो, हम सभी को क्या चाहिए, है ना। बिकॉज वी ऑल हैव दैट वन क्वेश्चन ऑलवेज कि व्हाई आर वी डूइंग इट, व्हाई आर वी डूइंग एनीथिंग एल्स। सो द आंसर इज सिंपली दिस। सो anything which gives you that happiness, which gives you that satisfaction, which gives you that inner peace is meant for you, and यही चीज हमें यहाँ पे देखनी है, that's all, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं ना ऐसे स्टेट के बारे में जहां पे you are always happy, you are always having that one constant state, तो वो अचीव करने के लिए 2 ही रास्ते हैं, ठीक है। जो मैं कह रही हूँ ना, इस स्टेट तक पहुंचने का क्या है, तो 2 ही रास्ता है। सबसे पहला रास्ता, एज आई हैव टोल्ड यू, कर्मयोग, जिसके बारे में हमने काफी बात करी है कि आपके कर्म किस तरह से होने चाहिए। उन्हें ये सोचते हुए करना है कि भाई आप उनको, अपने परमात्मा को समर्पित करें। असल में इट्स नॉट लाइक दिस, ठीक है, कि आपका कोई भी कर्म किसी भी कृष्ण जी को या किसी को भी जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट येस, when you are performing it, you should be having it into your head कि I am not the doer, मैं किसी काम को नहीं कर रहा हूँ। वो कर्तापन जब हमारे दिमाग से हट जाता है,
then you perform all the actions, by dedicating it to the Lord. एंड आप खुद सोचो ना कि जैसे हम किसी भगवान को अगर कुछ प्रसाद चढ़ाते हैं तो वो हमेशा अपना बेस्ट चढ़ाते हैं, जितना अच्छा हम दे सकते हैं उसी हिसाब से हम देते हैं। तो उसी तरह से अगर आप अपने कर्म को भी अर्पण कर रहे हो तो वट एवर काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग, यू विल ऑलवेज बी कीपिंग इन माइंड कि वो काम अच्छा होना चाहिए, है ना। इस तरीके से सोच करके, इस सोच के साथ में कामों को करना है, तो यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग, ठीक है। ये तो एक चीज हो गई। चलो, दूसरी चीज जो आती है वो आपके पास ये आती है कि जब आप अपने कामों को करते हो तो यू शुड नॉट बी अटैच्ड विद एनी ऑफ द रिजल्ट्स और द गोल और एनी सच थिंग, ठीक है। तो जब आप डिटैचमेंट के साथ किसी काम को करते हो, जिसको कैसे कहते हैं आसक्ति, राइट, आसक्ति रहित कर्म को करना। सो दिस क्लियरली मीन्स कि आपने अपने आप को फ्री कर दिया फ्रॉम दैट बॉन्डेजेस, ठीक है। तो यही चीजें तो यहाँ पे हमें सीखनी है। दिस इज हाउ कर्मा, जब आप कर्म योग में होते हो, आप कर्म को कर रहे होते हो, तो दैट्स हाउ यू इम्प्रूव योरसेल्फ, ठीक है। बाय नोइंग हु द सुप्रीम इज, बाय जो भी आपके कर्म है ये मानते हुए कि आई एम नॉट द डूअर, इट हैज बीन परफॉर्म बाय हिम। वाई एम आई सेइंग बार बार ये चीज, क्योंकि दिस विल नॉट लेट एनी ऑफ द ईगो टू बिल्ड इनसाइड। एक बार अगर आपने सोच लिया कि ये मैंने करा है, मैं तो ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ, दिस मीन्स यू आर फुल ऑफ ईगो, बिकॉज यू डोंट नो कि देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो बहुत सारी सुप्रीम क्या कर सकता, तो उसके सामने फिर आप कौन सी ईगो लेके घूम रहे हो, ये चीज हमें यहाँ पे देखनी है, ठीक है। एंड देन इसके अलावा एक और चीज, एज आई सेड, कि जब आप बात करते हो वो सच्चिदानंद तक पहुंचने की, तो दिस सिंपली मीन्स, जैसे मैंने आपको कहा दो रास्ते, तो कर्म योग के बारे में आई हैव ऑलरेडी मेड यू अंडरस्टैंड वन थिंग। और एक और चीज है, जिसे हम देखते हैं ना कि कमल पानी में रह करके भी, है ना, उसकी लीव्स पे हम बोलते हैं कि इट इज अनटच्ड विद दैट वाटर, राइट। तो वही चीज करनी है कि आपको इस वर्ल्ड में रहना है, वर्ल्डली टास्क भी करने हैं, लेकिन यू हैव टू डू वन थिंग, अपने जो इंद्रियां हैं, जितेंद्र बोलते हैं चीज, विच मीन्स कि ये जो आपके सेंसेस है ना, उनको जीतना है। तो अगर ये सेंसेस मेरे वश में है, उसके बाद मैं मेरे कामों को पूरी विजडम के साथ प्रॉपरली कर रही हूँ, है ना, तो वहां पे कोई इग्नोरेंस नहीं है, किसी तरह का कोई इग्नोरेंस नहीं है। आई हैव कंप्लीटली जो मेरे सेंसेस है उनको मेरे कंट्रोल में रख करके तब मैं काम को करती हूँ, तो दैट वर्क इज गोइंग टू बी समथिंग ग्रेट, एंड उसका कुछ अच्छा रिजल्ट भी आएगा। तो इस तरीके से सोचते हुए जो इंसान कर्म को करेगा, वो इस वर्ल्ड में भी रहते हुए ही विल बी द सन्यासी। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि कर्म योग जो है वो हमारे लिए ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वी आर एबल टू परफॉर्म इट वेरी इजीली, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स फॉर इट, ठीक है। इसी तरीके से एक होता है आपका ज्ञान योग, जो जिसको हम सांख्य योग भी कहते हैं। वो असल में करता क्या है, आप ये समझो कि जब कोई इंसान ज्ञान योग या सांख्य योग में होता है, तो वहां पे जैसे हमने ऋषि मुनि देखे हुए हैं हमारे, है ना, व्हाट डू दे डू, जाकर के देखो उन्हें, आपको यही पता चलेगा। वो बेसिकली क्या करते हैं, कर्म का संन्यास करते, कर्म से त्याग लेते, दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। तो दो ही तरीके, एक कर्म करके, कर्म से संन्यास लेके, लेकिन कर्म से संन्यास लेना इतना इजी नहीं होता, राइट। इसको समझो, क्योंकि क्या होता है, अब आपको क्या लग रहा है, हिमालय जाओगे तो आप एकदम पूरे शुद्ध होकर के सब कुछ हो गया, नहीं, ये सेंसेस बहुत स्ट्रांग होती हैं, एंड टू कंट्रोल देम यू आर नॉट दैट मच एबल। हम कोई भी इतने एबल नहीं है कि अपने सेंसेस को इतने आराम से कंट्रोल कर ले। भूख लगी है तो खाना खाओगे, है ना, जब मन करेगा किसी चीज को करने का, यू विल ऑलवेज बी लाइक कि हाँ चलो थोड़ी देर इसको कर लेते। तो इट्स जस्ट लाइक दिस। तो वो सेंसेस को कंट्रोल कर पाना इज वेरी मुश्किल, एंड उसको करने के लिए यू हैव टू गो थ्रू दैट कर्म योग वाला पूरा स्टेज। तो यही चीज यहाँ पे हमें इस पूरे 5वें अध्याय में समझाई गई है कि किस तरह से अपने कामों को करना है, किस तरीके से सच्चिदानंद स्वरूप को पाना है, उन्हें समझना है ना, उनके बारे में जानते हुए। और जैसे हम कहते हैं भक्ति, तो मेरे हिसाब से भक्ति का जो मतलब है वो यही होता है कि आप उसको सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट देते हुए यू आर डूइंग योर वर्क्स, ठीक है। कि हमने एक सुप्रीम को माना है जो सबसे ऊपर है, जिसके लिए हमारे मन में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट है, अपने सारे कामों को उन्हीं को अर्पण करते हुए, उन्हीं को सोचते हुए कि ही इज द डूअर, आई एम नॉट द डूअर, ये सोचते हुए व्हेन यू आर परफॉर्मिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स,
देन यू आर समथिंग, राइट, जिसको हम कहते हैं महापुरुष या सुप्रीम, मतलब नॉट सुप्रीम ऑब्वियसली, लेकिन हाँ जो भी श्रेष्ठ लोग बोला जाता है, या जिसको वो हम कहते हैं स्थिर बुद्धि वाला इंसान, तो वो सारी चीजें आप अटेन कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. होप यू वुड हैव लाइक्ड इट, एंड ऑल्सो कीप एम्ब्रेसिंग योर इनर वर्ल्ड. थैंक यू.